हेलो एवरीवन, आई ऐश्वर्या वेलकम यू ऑल टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। वेल, आप सब कोई AIB 21 की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, बट बहुत सारे ऐसे सवाल मन में आते हैं कि आखिर वेयरएज को यूज कैसे करें एग्जामिनेशन में, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए और एफिशिएंसीली ये सारी चीजें कैसे करें। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप आखिर टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो वहां पे, कि वहां पे आप जो बेयरएज है उनको आप सबसे पहले वेटेज के हिसाब से, ठीक है, उनको डिवाइड कर लीजिए। वो सब्जेक्ट्स जिनका ज्यादा वेटेज है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, तो वहां पे उनको आप अलग कर लो। देन उसके बाद जो माइनर लॉज है उनको आप अलग कर लीजिए और फिर उस हिसाब से टाइमली आप उनको मैनेज करो। इवन आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस भी पहले अटेम्प्ट करना है ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एफिशिएंटली आप यहाँ पे बेयरएट को कैसे, स्पेसिफिकली बेयरएट को आप कैसे यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम अराइज होती है सबसे पहले, वो प्रॉब्लम ये होती है कि आखिर याद कैसे रखें कि कौन से बेयरएट में कहाँ क्या दिया गया है और कहाँ देखना है और कैसे ढूंढना है। ठीक है, ये तो चलो पता है, हाँ ठीक है यहाँ दिया गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। बट अब वहां तक पहुंचना कैसे, उस प्रोविजन तक कैसे पहुंचना है, तो सबसे पहले तो आप यही आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। आपको जरूरत है कि आप यहाँ पे इंडेक्स जो है, आप इंडेक्स को बहुत अच्छे से आप वहां पे देखिए, थोड़ा सा मेमोराइज करिए, थोड़ा सा सेक्शन को मेमोराइज करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे सेक्शन याद करो, लेकिन एटलीस्ट जो ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट समझते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कोई सा भी टॉपिक है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक है, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो वो सेक्शन नंबर, वो सीरीज आप ध्यान रखो, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन भी आप याद रख सकते हो कि कहां से कहां तक क्या दिया गया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे पॉक्सो एक्ट है, ओके, तो अब उसमें सेक्शन नंबर 3 से लेके यहाँ पे 12 तक सारे ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स दिए गए हैं। अब आपको ये पता है कि हाँ, ऑफेंसेस और पनिशमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इन सेक्शन के बीच में देखना है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके से आप थोड़ा सा, और कैसे एक सवाल आता है कि कहाँ देखना है, तो आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर वाइज इसको याद रखें बेयरएट को, ठीक है, और कैसे देखना है, तो एक सिस्टमैटिक सर्च पैटर्न आप बनाओ, ठीक है, जिससे, और स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि एग्जाम के प्रेशर में आके ना कभी क्या होता है, चीजें हमारे सामने होती है, पर हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है स्टूडेंट्स कि हम सामने हुई चीजें और उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो होता नहीं है, कभी हम रास्ते में चल रहे होते हैं और सामने से कोई दोस्त आता है और बोलता अरे तूने मेरे को देखा नहीं क्या, मैं तो वहीं सामने था तेरे। तो वो क्यों होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होता है, ठीक है। तो वहां पे क्यों, क्योंकि हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, या तो किसी चीज का प्रेशर होता है या हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो ये चीजों से बचना है, अवेयर रहिएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा कि आपके सामने से चीजें निकल ना जाए, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और मैं अगर बोलूँ कि इन चीज़ों को लोकेट कैसे करना है, तो हाँ, देयर आर सर्टन टैक्टिक्स टू, कि आप जैसे लोकेट कर सकते हो, पर उसके भी पहले आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इंडेक्स पे ध्यान दो, ठीक है, कि आप एटलीस्ट चैप्टर वाइज थोड़ा सा चीज़ों को, इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम कि आप पूरे सब्जेक्ट अब पढ़ पाओ, क्योंकि अब टाइम भी इतना नहीं बाकी है, राइट, तो इंडेक्स एटलीस्ट आपके कौन से चैप्टर में क्या दिया गया है, उस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें आप, ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर देन ढूंढने की कोशिश करें। तो आइडेंटिफाई दी चैप्टर्स, दी सेक्शंस, एंड देन एग्जैक्टली गो फॉर दी आंसर्स। अब टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ शिफ्ट होते जाइए, ठीक है। अदर देन दिस आई से कि हाँ, वेटेज वाइज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, BNSS, BSA और यहाँ पे BNS, इवन CPC और कॉन्ट्रैक्ट, क्या है कि ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा वेटेज रखते हैं तो उनको आप पहले ही साइड में रख लेना अपनी टेबल पे, ठीक है, और सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट गो फॉर द माइनर सब्जेक्ट्स।
देन उसके बाद आप जाइए लेटेस्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स पे और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पे, और सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जो इंडेक्स बेस्ड हो, जो आपको डायरेक्ट, इवन दोस क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको डायरेक्टली पता है। और अगर नहीं पता है, इंडेक्स बेस्ड है, तो वहां पे ऑफ कोर्स आपके सामने बेराज से आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले इजी है उस पर ध्यान रखिएगा, पहले वो अटेम्प्ट करना है। अदर देन दिस कलर कोडिंग एंड मार्किंग इतनी ज्यादा नहीं करके लेके जाना है बेयरैक में, वहां अलाउड नहीं होता है, पर हाँ थोड़ी सी मिनिमल आप कर सकते हो। अब जैसे कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको याद हैं कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी कुछ बेयरैक्ट है, इफ यू आर नॉट अ फ्रेशर एंड आपने ऑलरेडी वो पहले से ऑलरेडी कलर कोडेड करके रखी है या नहीं भी की है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डेफिनेशन वहां पे आप जो है उसको अंडरलाइन कलर कोडिंग आप करके ले जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत ज्यादा करके नहीं लेके जाना है। बहुत ज्यादा करके लेके जाओगे वो मना कर देंगे कि दीज बेयरैक्ट्स आर नॉट अलाउड, जिसमें भी कमेंट्रीज लिखी है वो वाली बेयरैक्ट्स अलाउड नहीं होगी, ठीक है। इवन कुछ स्टिकी नोट्स भी आप इसमें यूज कर सकते हो, स्टिकी नोट्स आप लगा सकते हो इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स ढूंढने के लिए, थोड़े से लोकेट करने के लिए कि हाँ कौन से चैप्टर में क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने PYQs एनालाइज किए होंगे, राइट, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ कौन से चैप्टर से, कौन से एरिया से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, आप जो है स्टिकी नोट्स आप यूज कर सकते हो, इसमें एटलीस्ट आपको ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होगी और डायरेक्टली आप वहां पे फ्लिप मतलब आप ढूंढ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, और जल्दी ढूंढ लोगे और जल्दी आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, ज्यादा मत करना, ज्यादा अलाउड नहीं होता है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान अभी से पढ़ के चले जाना, क्योंकि वहां पे कभी कभी ना कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशंस की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना जब आप वहां पे बेयरैक भी रीड कर रहे हो या फिर देख रहे हो, तो फिर ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे शैल यूज हो रहा है, कहाँ पे मे यूज हो रहा है, कहाँ पे प्रोवाइडेड, कहाँ पे नॉटविथस्टैंडिंग। तो ये इन सब शब्दों पे ध्यान देना वहां पे, ठीक है। जल्दबाजी में इग्नोरेंस मत करना, जैसे हम रास्ते में चलते हुए किसी दोस्त को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ वैसे ये शब्दों को इग्नोर मत करना। यहाँ पे दोस्त को इग्नोर करने में कुछ नुकसान नहीं होता है, पर यहाँ पे वर्ड्स को इग्नोर किया तो बहुत बड़ा खुद का ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर नॉट ओनली दीज वर्ड्स, बस इसके अलावा भी, ठीक है, कहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कहाँ पे डज नॉट लिखा हुआ है, कहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बिलो द रैंक ऑफ, ठीक है। इस टाइप की बहुत सारी चीजें और प्रोविजन से वहां पे क्या होता है, वहां पे इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल पूछ कुछ और रहा था, हमने पढ़ा कुछ और, हमने समझा कुछ और आंसर कुछ और किया। तो प्लीज ये चीज मत करिएगा अपने साथ, इस चीज का, ये वो गलतियां हैं जो जेन्युइनली हो जाती हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी आई एम गिविंग यू द लिस्ट ऑफ द मिस्टेक्स कि आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ओके। ओवरऑल इसके अलावा आपको कंप्लीटली क्या ध्यान देना है, लेट मी समराइज इन वेरी क्विक एंड इन अ शॉर्ट वे। आपको इंडेक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि अब समय भी कम बचा है, ठीक है। इंडेक्स से आप थोड़ा सा मेमोराइज करना स्टार्ट करिए, इंडेक्स बेस्ड, चैप्टर बेस्ड, सेक्शन नंबर, इवन यहाँ पे कौन से प्रोविजन में क्या दिया गया है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप कर सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो, ठीक है। इसके अलावा कलर कोडिंग आप कर सकते हो एंड दी यूज ऑफ द स्टिकी नोट्स, जहाँ पे आप थोड़ा सा कि हाँ कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीजें दी गई हैं वो आप ऑलरेडी भी मार्क कर सकते हो। कंसेप्चुअल रीडिंग पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, हर बार यहाँ पे कोई से भी प्रोविजन आप अगर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे एटलीस्ट प्रोविजन या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं तो वहाँ पे आप कंसेप्चुअल रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए क्या जरूरी है, कंसेप्चुअल रीडिंग करने के लिए भी क्या जरूरी है स्टूडेंट्स, जरूरी है कि आपको अवेयर रहो, यू शुड बी हैविंग द अवेयरनेस ऑफ द कीवर्ड्स, ठीक है, जो कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी टिप्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको स्कोर बढ़ाने में और टाइमली, ठीक है। देखो पेपर ना 5 घंटे में भी इंसान कर लेता है, 6 घंटे में, लेकिन हमें यहाँ पे टाइमली पेपर और अच्छे से करना है,
ठीक है, दिस इज द होलसम पर्पस जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे आपका टाइम भी सेव होगा, क्योंकि बाद में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, तो वहाँ के लिए यू नीड टाइम, यू नीड इवन टाइम टू कंप्लीट योर, टू फिल योर OMR शीट एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखें एंड आई होप सो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप अच्छे से 2 से 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड तो नहीं, 2 से 3 मिनट में आप आंसर आप निकाल ही लोगे बेराज से, वो जो नहीं आते। बट कोशिश करना, गो फर्स्ट विथ योर मेमोरी, देन योर बेराज नहीं समझ में आए 2-3 बार, फिर उसको थोड़ा सेकंड रीडिंग के लिए छोड़ना, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करना। पर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन पे पहले ध्यान देना, पहले वो सॉल्व करना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू नीड एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो दैट एज वेल। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग दिस। ओके, इसके अलावा कुछ और चाहिए होगा तो वो भी बताइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू follow and subscribe the channel as well, Legal Edge After College. Okay, thank you, see you soon again.